स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की कुछ सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी विचित्र प्रकार की चीज़ें होती हैं जिन्हें सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन जब आप ये देखना चाहेंगे, ये ढूंढना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे कोई तो लॉजिकल रीज़न होगा, तो आपको इसके पीछे कोई कारण नहीं मिलेगा। और यही कुछ वजह है जो कि इन प्लेसेस को बनाता है भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह। आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ पे शोध करके गए, लेकिन वह भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर यहाँ पे इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है। लेकिन दोस्तों जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल रोचक बातों पे आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए कि यहाँ होने वाली चीज़ों के पीछे आखिर क्या कारण होते हैं। और आप भी इस लिस्ट में इन सब जगहों के नाम सुन के और इनके कारण सुन के चौंक जाने वाले हैं। भारत में घूमने के लिए अनगिनत जगह हैं, कई टूरिस्ट प्लेस हैं जो कि बहुत फेमस हैं, पुरानी इमारतें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। लेकिन हमारे विशालकाय और खूबसूरत जगहों में कई जगह ऐसी भी हैं जो टूरिस्ट को सिर्फ इसलिए आकर्षित करती हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं होती, और इसके पीछे क्या कारण है वो भी नहीं पता चल पाता है। यह जगह इतनी रहस्यमयी है कि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ भूतों का, आत्माओं का डेरा है, तो कुछ मानते हैं कि यहाँ खुद देवता बसते हैं और उनका आशीर्वाद है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ के अलावा भी भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जिनका रहस्य आज तक। नंबर 1, कुलधरा गांव एक श्राप। जी हाँ, कुलधरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यदि नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि राजस्थान का यह गांव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस पे काल्लो नामक एक फिल्म भी बन चुकी है। और इस गांव की खासियत है कि यहाँ पे आपको कोई भी मनुष्य नहीं बल्कि खाली घर और खंडर ही देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का ठिकाना हुआ करता था, बसेरा हुआ करता था। इस गांव पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता रहता था। वो मनचाहा कर वसूलता था, यानी कि टैक्स, और उसका मन इससे नहीं भरा। और इसके बाद सलीम की नज़र इस गांव के मुखिया की बेटी पे भी पड़ गई, और सलीम सिंह ने कहा कि मुखिया की बेटी को मेरे हवाले कर दो वरना मैं और ज़्यादा कर वसूलूंगा। इसी कारणवश मुखिया की लड़की को बचाने के लिए और सलीम सिंह से बचने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने रात ही रात में गांव खाली कर दिया, और तब से कुलधरा बन गया एक ऐसा गांव जहां पे कोई भी नहीं बसता है। हालांकि पालीवाल ब्राह्मण बहुत दुखी मन से अपने इस बसेरे को छोड़ के गए थे, इसलिए वो जाते जाते श्राप दे गए थे कि हमारे बाद यहाँ कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। और उनकी ये बात आज तक सच है। अगर आप भी कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। यह जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। नंबर 2, जुड़वा बच्चों का गाँव कोदिनी। यह केरल का एक ऐसा गाँव है जहाँ के रहस्य को आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिनी एक ऐसा गांव है जहां पे सब बच्चे जुड़वा ही पैदा होते हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये किसी तरीके का वर्ल्ड फिनोमिना लगता है सुनने में, लेकिन यही इस गांव की सच्चाई है और यही इस गांव को सबसे ज़्यादा आकर्षित बनाता है। यहाँ अब तक 200 से ज़्यादा ट्विंस हैं। यहाँ पे हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा कभी कभार तो तिड़वे यानी 3 बच्चे यानी ट्विंस से ज़्यादा वो भी देखने को मिल जाते हैं। इस गाँव को तो सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से कहती है। इसी के साथ कोदिनी के साथ एक और अजीब बात भी जुड़ी है, वो ये कि यहाँ की कोई भी लड़की अगर शादी करके दूसरे गांव जाती है तो वहाँ भी बच्चे जुड़वा ही होते हैं। इस पे कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, लेकिन अब तक कोई भी सही जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है। उनका मानना है कि यहाँ का पानी इसकी वजह है, वहीं पर गाँव वालों का मानना है कि यह देवता का आशीर्वाद है। कोदिनी कालीकाट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। यदि आप कभी जाएँ तो यहाँ एक बार ज़रूर घूमिएगा, आपको अच्छा लगे। नंबर 3, कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। जी हाँ, हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है, रूपकुंड में कंकाल दिखने शुरू हो जाते हैं। ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन यह एक सच्चाई है। 16,500 फीट की ऊंचाई पे मौजूद इस तालाब को 1942 यानी 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेके यह अब तक एक रहस्य बना हुआ है, और इसको लेक ऑफ स्केलेटॉन्स यानी कि कंकालों की झील भी कहा जाता है। रूपकुंड की झील में या तालाब कहें, इसमें कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए हैं, और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं, जो इस रूपकुंड तालाब को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाता है। किसी को नहीं पता कि यह किसके हैं और कहाँ से यहाँ पे आए हैं। अगर लोक कथाओं का माने तो यह कहा जाता है कि यह कन्नौज के राजा जस धवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी यानी कि उनकी गर्भवती पत्नी और
नौकरों का काफिला यहाँ से गुजर रहा था जो कि नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रात में ही बहुत खतरनाक तूफान आ जाता है और वह सब इसकी चपेट में आ जाते हैं और उन्हीं के ये सब कंकाल। नंबर 4, परिंदों के आत्महत्या करने की जगह जतिंगा। असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल भी पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीब घटनाएं होती हैं। सूरज ढलने के बाद यहाँ पे हजारों की संख्या में पक्षी आके आत्महत्या करने लगते हैं। यह यहाँ पे मानसून के दौरान हर दिन होता है और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की और अंधेरी की वजह से सही से देख नहीं पाते हैं और तेज रफ्तार में उड़ते हुए पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आता कि हर साल एक ही जगह पे बहुत सारे दिनों तक ये घटना क्यों होती है। यह एक राज्य है, इसी कारण यह जगह आज भी टूरिस्टों के लिए एक बहुत आकर्षक जगह है घूमने के लिए और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द, क्योंकि वह आज तक इस राज को सुलझा नहीं पाए हैं। नंबर 5, डूबने वाला चर्च सटी हली। जी हाँ, 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौरान सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। यह सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अस्पताल और इसी के साथ एक अनाथालय भी था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरूर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। ज़्यादातर मौजूद इमारतें जो कि इस इलाके में थीं वह गिर गईं और मलबा बन गई, लेकिन यह चर्च जो का त्यों खड़ा रहा और हर साल गर्मी में पानी कम होने के दौरान यह दिखाई पड़ता है और इसके बाद देखते ही देखते पानी का स्तर बढ़ने पे एकदम उसमें लीन हो जाता है। अभी तक यह चर्च बेंगलुरु का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और इसी के साथ कई लोगों के आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। अगर आप चाहें तो बेंगलुरु एयरपोर्ट से यहाँ पे घूमने जा सकते हैं। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट से महज 80 किलोमीटर दूर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी भारत की ये सबसे ज़्यादा रहस्यमयी जगहों वाली लिस्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे, हम आपके लिए वही वीडियोज़ बनाएंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।